everyone, I welcome you all to the Study Score and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about COP, Conference of Parties का 28th एडिशन चल रहा है, ये सब आपको पता ही है. और कहाँ हो रहा है? ये UAE में हो रहा है. So recently ये न्यूज़ में क्यों है? Because our Prime Minister Narendra Modi in his address at 28th COP offered to host the 33rd edition of the annual summit due in 2028 in India. So basically ये न्यूज़ में क्यों है आपका? Because RPM इन्होंने एक प्रपोजल रखा है कि जो COP का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का 33rd एडिशन है वो इंडिया होस्ट करे. ठीक है, ये इनका प्रपोजल है और ये किस ईयर में होने वाला है? 2028 में. ओके, सो ये प्रपोजल है, मे बी एग्री हो जाएगा, मे बी नहीं होगा, दैट विल सी इन फ्यूचर. ओके, इंडिया यहाँ से क्या दिखाना चाहता है कि देखो जी, जैसे अभी हमने G20 होस्ट किया था, दैट आर कंट्री एंड नेशन इज केपेबल इनफ कि हम इतना बड़ी इतना बड़ा जो ये समिट है हम होल्ड कर सकते हैं, हम एक केपेबिलिटी रखते हैं, ये दिखाना चाहता है. ऑल्सो रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ में, इफ़ यू फॉलोइंग अस, दैट ओलंपिक्स के लिए भी प्रपोजल दिया है इंडिया ने कि हम ओलंपिक्स होल्ड करें. ठीक है, सो ये किस ईयर में कहा गया है ये आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में. दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ओके, और ये नहीं है कि COP हम पहली बार होस्ट करेंगे, हमने COP का जो 8th एडिशन था वो भी होस्ट कर रखा है पहले, और किस ईयर में? 2002 में न्यू दिल्ली में हम ये होस्ट कर चुके हैं. ओके, एंड लीडरशिप, और उस टाइम पे हमारे जो PM थे, हु वाज दैट, हिज नेम वाज अटल बिहारी वाजपेयी की जब हमारी लीडरशिप थी. ओके, दैट टाइम इंडिया हैड ऑलरेडी होस्टेड इट. ओके, नेक्स्ट थिंग, हमने UNFCCC के हेडक्वार्टर्स पहले ही डिस्कस कर लिया था, बट आई आस्क्ड यू कि कौन सी जगह है जर्मनी में. सो द हेडक्वार्टर्स इज इन बॉन, जर्मनी. ओके, ये आप इसका हेडक्वार्टर्स की प्लेस याद रखना. अब आ जाता है यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज की बात करी है हमारे PM ने. ओके, ही हैज मेंशन ग्रीन क्रेडिट्स यहाँ पर. ओके, सो ये ग्रीन क्रेडिट्स क्या है ये डिस्कस करते हैं. सो देखो, ये जो ग्रीन क्रेडिट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, दिस इज बेसिकली अ न्यू काइंड ऑफ इनिशिएटिव. ये आपका जो इंडिविजुअल्स है ना, उनको ग्रीन ग्रीन एक्टिविटीज प्रमोट करने के लिए एंड एनवायरनमेंट प्रमोट करने के लिए एक इनिशिएटिव है. इसके अंदर ना आपके 8 की फैक्टर्स आते हैं. ठीक है, जिसमें कि आपका आ गया कि आप प्लांटेशन कर रहे हो, अगर आप ग्रीन कवर इंक्रीज कर रहे हो. ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर में आप प्रैक्टिसेस वो यूज कर रहे हो जो सस्टेनेबल है, जो ज़्यादा सस्टेनेबल है और जो भी रिक्वायर्ड है. अगर आप प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट यूज कर रहे हो, ओके, वाटर मैनेजमेंट कर रहे हो आप. ओके, सिंपल थिंग्स. ओके, इवन अगर आप मैंग्रोव कंजर्वेशन में कुछ कर रहे हो एक्टिविटीज, एयर पोल्यूशन कम करने के लिए कर रहे हो, सो ये सब अगर आप एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हो, देन आपको गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी? ग्रीन क्रेडिट्स. ये सब ऐसे नहीं है कि आप कर रहे हो, इन सब की डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन सब होगी और उसके बेसिस पे इंडिविजुअल्स को या लोकल्स को ग्रीन क्रेडिट्स प्रोवाइड की जाएंगी. ठीक है, ग्रीन क्रेडिट्स आपकी प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट, और ये क्रेडिट्स कुछ नहीं होते, ये क्रेडिट्स आपके बाद में जाके मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, ये सिंपली आपको पता होगा, लाइक आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो. ओके, सो वो जो ब्रांड्स वगैरह होती हैं वो आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं और वो ही क्रेडिट्स आपके बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, सेम वे में जो क्रेडिट्स अभी ग्रीन से प्रोवाइड करेंगे वो आपके मनी में कन्वर्ट कर देंगे. और ये इनिशिएटिव बेसिकली इसके लिए है ताकि जो हर एक इंडिविजुअल है वो फोकस करे ग्रीन कवर इंक्रीज करने में, और वो ये सब प्रैक्टिसेस इंक्लूड करे अपने एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. ओके, सो ही हैज मेंशन्ड दिस. एक और चीज है, आपको पता होगा कार्बन क्रेडिट भी होते हैं ऐसे. ठीक है, ग्रीन क्रेडिट तो नई चीज है, कार्बन क्रेडिट बहुत टाइम से चल रहा है, आपकी इंटरनेशनली और नेशनली फॉलो किए जाते हैं. ठीक है, अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होते हैं? ये एक टाइप ऑफ बार्गेन टाइप होता है, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं यहाँ पे. सो इसमें क्या होता है कि इसमें ग्रीन क्रेडिट इंडिविजुअल्स और लोकल्स पे भी करता है, बट जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं वो आपके इंडस्ट्रीज से रिलेट करते हैं मोस्टली. ठीक है, जहां पर क्या होता है कि इंडस्ट्रीज अगर अच्छे काम करेंगे, प्लांटेशन वगैरह करेंगे, ठीक है, और ऑल दिस कार्बन एमिशन कम करने की वाली चीजें करेंगे, अगर वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे, सो उन्हें उसके बेसिस पे कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे. और कार्बन क्रेडिट्स जितने वो कमाते जाएंगे, 1 क्रेडिट इज बेसिकली इक्वल टू 1 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन और एनी अदर ग्रीन हाउस गैस.
ठीक है, उसके इक्विवेलेंट होगा, वो उतनी एमिशन कर पाएंगे। सो बेसिकली जितना वो कमाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो खर्च कर पाएंगे, ये उस बेसिस पे है। कार्बन क्रेडिट आपके बहुत टाइम से फॉलो हो रहे हैं, और ये कब स्टार्ट हुआ था, इसका अडॉप्शन हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल में। ओके, क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता होगा कब, किस ईयर का है, ये भी याद रखना, 1997 में अडॉप्ट हुआ था ये। ओके, सो उस टाइम से ये चल रहा है। ओके, बाय फार वी डिस्कस कार्बन क्रेडिट, ग्रीन क्रेडिट्स दोनों डिस्कस कर लिया है। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट था आपके लिए। वील मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। सो द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया एंड इजराइल। सो अभी जो COP चल रहा है उसमें हमारे PM ने he also had a meeting with the president of Israel. Okay, इसराइल में अटैक हुआ था आपका October 7 में। इसराइल और हामास की फाइट चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है। ओके, so they had a discussion. यहाँ पर important है the name of the president. Okay, his name is Isaac Herzog. हिज नेम इज इम्पॉर्टेंट। इन लोगों ने इस पे बात करी है, इंडिया ने अपना सपोर्ट दिखाया है कि हम आपका सपोर्ट करते हैं द 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन क्या होता है आपका, बेसिक आपका 2 स्टेट सोल्यूशन होता है कि जब एक स्टेट में जो इंडिविजुअल्स हैं वो रिलीजन के बेसिस पे डिवाइडेड होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे टाइम पे पार्टीशन हुआ था, उसी वे में कि अगर वो नहीं रह पा रहे हैं पीसफुली एक प्लेस में बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस और एनी अदर थिंग, सो वो डिवाइड होके अपने अलग अलग स्टेट में पीसफुली रहें, वो है आपका 2 स्टेट सोल्यूशन। और अगर किसी को डीप में पढ़ना है देन आई पिन द वीडियो, वी हैव एन इंडियन इजराइल रिलेशनशिप वीडियो देयर। ओके, देन यहाँ पर उसकी बात करिए कि इंडिया वो सपोर्ट करता है, और इंडिया ने कहा है कि आप देखो डायलॉग्स और डिप्लोमेसी से ये इशू सॉर्ट करो रादर देन गोइंग इनटू फाइट्स जिसमें क्या सिटीजन ही हार्म हो रहे हैं आपके। ठीक है, अब इस न्यूज में से देखो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट लोगों के नाम मेंशन करे गए हैं, तो वो सब आप याद रखना, लाइक द UAE's प्रेसिडेंट, हिज नेम इज शेख मोहम्मद बिन जायद। ओके, UK प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, ये आपको पता ही है। टर्कीज प्रेसिडेंट रिसीप तायब अर्डोगन, ठीक है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर, हर नेम इज जॉर्जिया मेलेनी, ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रन। मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं मोहम्मद मीजू, ठीक है। ऐसे स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टसन, ऐसे आप सबको इनके नाम याद रखना। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट ऑफ स्विस कॉर्पोरेशन। UN सेक्रेटरी का नाम मेंशन है, ये आपको पता ही होगा वैसे, जनरल एंटोनियो गुटरेस। ओके, ये आप मेरे को बताओगे कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन। दैट्स अनदर क्वेश्चन नंबर 2। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंटरपोल। पहले हम थोड़ा इंटरपोल के बारे में हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं, then we'll move to the news. So the first thing about Interpol is it's the world's largest international police organization, और इसमें कितने मेंबर्स हैं, 194 मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पर। ओके, इस्टेब्लिश किस ईयर में हुआ था, 1923 में इस्टेब्लिश हुआ था। मेन एम क्या है, इट इनेबल्स क्रॉस बॉर्डर पुलिस कॉपरेशन एंड सपोर्ट्स एंड असिस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटीज एंड सर्विसेज हुज मिशन इज टू प्रिवेंट और कॉम्बैट इंटरनेशनल क्राइम। ओके, ये तो सब आपको पता ही होगा कि अगर यहाँ के क्रिमिनल, इंडिया के क्रिमिनल बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी कंट्री के चले जाते हैं, देन RCBI, ओके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इंटरपोल कनेक्ट करते हैं उस क्रिमिनल को टू लोकेट हिम एंड टू गेट हिम बैक। सो इसमें आपकी इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन काम आती है बिकॉज दे मेंटेन दिस काइंड ऑफ कॉपरेशन। ओके, हेडक्वार्टर्स हैं आपके लायन फ्रांस में, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वील मूव की ये न्यूज में क्यों है आपका, बिकॉज अभी इसकी 91st इंटरपोल जनरल असेंबली कंडक्ट हुई है। कहाँ पर हुई है, द प्लेस इज इंपॉर्टेंट, वेना ऑस्ट्रिया में। ओके, एंड इट वाज हेडेड इंडिया की साइड से CBI's डायरेक्टर, हिज नेम इज प्रवीण सूद। नेम्स इंपॉर्टेंट है, आई एम टेलिंग यू अगेन। ओके, एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दिनकर गुप्ता। यहाँ पे 2 चीजों की बात हुई है, इंटरपोल्स विजन ऑफ 2030 इसकी बात हुई है जिसपे भारत ने अपना सपोर्ट दिखाया है। एंड नेक्स्ट थिंग इज द क्रिएशन ऑफ इंटरपोल फ्यूचर काउंसिल। ओके, इंटरपोल आपका मेटावर्स में भी है, मेटावर्स में भी लॉन्च हो चुका है, और कब से लॉन्च हो चुका है, 90th जो जनरल असेंबली में थी वहीं से। एक इंपॉर्टेंट चीज है अबाउट इंटरपोल, देखो ये बहुत सारे नोटिसेस जारी करते हैं, ठीक है, नोटिसेस देते हैं। सो देयर इज रेड, देयर इज येलो, देयर इज ब्लू, देयर इज ब्लैक, देयर इज ग्रीन, देयर इज ऑरेंज, देयर इज पर्पल एंड देयर इज ऑल्सो अ ब्लू वन। ओके, सो ये सब नोटिसेस एंड इनकी मीनिंग्स आपको पता होनी चाहिए, मे बी आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मैथ्स पे भी आ जाए इस पे, ठीक है। सो ये सब आप याद रखना।
नेक्स्ट थिंग कम्स इज अबाउट द प्रेसिडेंट्स कलर, या फिर आप क्या कह सकते हैं इसे राष्ट्रपति का निशान. सो अभी हमारी प्रेसिडेंट ने ये किसे प्रेजेंट किया है, ये प्रेजेंट किया है पुणे बेस्ड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को. ठीक है, क्योंकि वो अपनी प्लैटिनियम जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट किया गया है ये. ओके, इट्स द हाईएस्ट ऑनर बेस्टोर्ड अपॉन एनी मिलिट्री यूनिट. ओके, AFMC कब स्टैब्लिश हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑन May 1st 1948 में स्टैब्लिश हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए. Next news is about Sandra Day Corner. Okay, so she recently passed away. She was the first woman judge of US Supreme Court. Okay, so her name is important. अभी जो इंडिया की first woman judge of Supreme Court थी, she also passed away. Okay, so her name you're gonna mention in the comment section. Third question आज का. Next news is about the sports. First news is about Rafael Nadal. Okay, so he's gonna make his comeback at Brisbane International. He is related to tennis और इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम्स हैं, 22 ग्रैंड स्लैम विनर हैं ये. ओके, अब देखो ब्रिस्बेन आपको ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है. ओके, पर ऑस्ट्रेलिया के दो कैपिटल्स हैं. ये आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, ABC ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, और कैपिटल तीसरा वाला जो है वो है C से. ये आप मेंशन करोगे कमेंट सेक्शन में. फोर्थ क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. नेक्स्ट थिंग, ये IPL के बारे में न्यूज है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, IPL चेयरमैन का नेम अरुण धुमाल. ओके, हिज नेम इज इंपॉर्टेंट हियर. नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने वोकैब सेक्शन पे. ठीक है, आज के टॉप 5 वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वर्ड इज रिफ्रेन. रिफ्रेन इज टू कीप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग, feeling or indulging in something and especially from following a passing impulse. रिफ्रेन करना ऐसे भी याद कर सकते हो, जब आप डाइट पे होते हो तो आप ट्राई करते हो ना कि आप शुगरी सब्सटेंसेस ना करो, तो अब आपको रोकते हो आप अपने आप को, तो उस टाइम पे अब आप अपने आप को रिफ्रेन करते हो. ओके, condolence is an expression of sympathy especially on the occasion of a death of a person, relative or a close friend. Okay, next word is fugitive. Fugitive is a person who has escaped from captivity or is in hiding. Okay, next word is dementia. Dementia क्या होती है, एक जनरल टर्म होती है with an ability, जहाँ पर आप ability lose कर देते हो to make a decision or to remember something. Okay, deferred is the last word which means withheld or to delay something at the stated time, जब आप किसी डिसीजन को डिले करते हो. ओके, विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन. आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ यू डू प्लीज हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. इफ यू वांट द PDF then you can join our Telegram channel. Thank you for watching.